हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना शुभ होता है। हरा रंग सुख समृद्धि का सूचक होता है, तो सावन में हरे रंग की चूड़ियों का अपने आप में धारण करना एक बहुत ही शुभ होता है। परंतु मैं आज बताती हूँ आपको कि कैसे आप अपने जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं हरी चूड़ियाँ धारण करके, और कैसे आप माता गौरी का आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि सावन में तो कहा जाता है बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, माँ की आराधना भी जरूरी है, देवी की आराधना भी जरूरी है, तभी आपके सावन की पूजा पूर्ण होगी। तो सावन में हरी चूड़ियां अगर आप पहनते हैं तो कब खरीदें? आषाढ़ मास में आप चूड़ियां खरीद सकते हैं या नहीं? आषाढ़ मास, जैसा कि आप जानते हैं कि आषाढ़ मास को थोड़ा खर मास माना जाता है, तो आषाढ़ में आप चूड़ियां खरीद सकते हैं या नहीं? तो देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि आषाढ़ मास में आप मंगल शनिवार को छोड़कर चूड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन धारण कब करें? देखिए, कोई भी चीज़, मैं चूड़ी की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ जो हमारे सुहाग से संबंधित हो ना, एक बार माता गौरी को वो समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जब वो उनका प्रसाद हो जाएगा ना, तो आपके शरीर से वो कभी उतरेगा ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो चूड़ी आप पहनने वाले हैं सावन के पहले सोमवार के दिन, उस चूड़ी को आप मंदिर में ले जाकर या घर में माता गौरी की जो प्रतिमा है, पार्वती जी की जो फोटो मूर्ति है, उन्हें वो चूड़ी समर्पित करिए। उसके बाद वो चूड़ी खुद धारण करिए। एक तो माता पार्वती का आशीर्वाद भी हो गया और दूसरा आपने उन्हें समर्पित भी कर दिया। तो पहला चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ कि कभी भी शनिवार और मंगलवार को भूल कर भी अपनी कांच की, लोहे की, मेटल की कोई भी चूड़ी आप न खरीदें। इस विशेष बात का ध्यान रखिए, इस विशेष बात का ध्यान रखिए, और ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। और कुछ लोग आषाढ़ मास में, जैसे हमारे पुराने ज़माने के लोग हैं, वो आषाढ़ मास में भी चूड़ी नहीं बदलते हैं, चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं। तो अगर ऐसा कोई नियम है तो आप सावन में, क्योंकि मेरे यहाँ भी ये नियम है कि आषाढ़ मास में नहीं खरीदा जाता, तो मैं सावन में ही खरीदूंगी, सावन में ही खरीद कर चढ़ाकर और मैं धारण करूंगी। तो एक ये भी है, आषाढ़ मास में सभी लोग चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं, तो इसलिए आप सावन मास में भी खरीद कर और चूड़ी धारण कर सकते हैं। अब बारी आती है किस दिन पहने। तो देखिए दोस्तों, सावन मास का जो प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से हो रहा है। तो आप चाहें तो 11 जुलाई से भी पहन सकते हैं, 11 जुलाई को चढ़ाकर। आप चाहें तो सावन के पहले सोमवार से धारण कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सावन के पहले सोमवार पर सजते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं। तो सावन के पहले सोमवार पर भी धारण कर सकते हैं। बस शनिवार का दिन पड़ जाए, मंगलवार का दिन पड़ जाए, तो उस दिन नहीं बदला जाता है चूड़ियाँ, ये ध्यान रखें। अब दूसरी बात आती है कि कितनी चूड़ियाँ पहने। तो चूड़ियाँ अपने मन अनुसार पहनिए, लेकिन एक हाथ में एक चूड़ी, दाहिने हाथ में ज़्यादा पहनिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मायके और ससुराल, एक हाथ ससुराल का होता है और एक हाथ मायके का होता है, तो दोनों हाथों में चूड़ियों को बराबर नहीं किया जाता है। एक किसी हाथ में आप एक चूड़ी ज़्यादा कर लें, इस एक नियम का ध्यान रखिए। बाकी आप बहुत ज़्यादा ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहन करके जा नहीं सकते, तो आप अपने अनुसार 2 चूड़ी 4 चूड़ी जैसे पहनना चाहें आप उसके अनुसार पहन कर रखें। और अगर आप घर पे रहती हैं तो आप अपने मन अनुसार जितनी चूड़ियाँ हो सके वैसे धारण कर सकती हैं। लेकिन सावन मास में कोशिश करें, कहीं जाएं आएँ कुछ भी करें तो हरी चूड़ियाँ ही पहने रहें। अगर कहीं बहुत वैसी जगह जाना है तो आप चूड़ियों को बदल भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हरी चूड़ियाँ ही पहन के जाएँ, आप बदल नहीं सकते, आप बिल्कुल बदल सकते हैं, पहन सकते हैं। चूड़ियाँ पहनने के बाद एक काम ज़रूर करें दोस्तों। पुराने समय में जब चूड़ी पहनती थी माताएं, तो चूड़ी पहनने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूती थी, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि बड़े बुजुर्गों का पैर छूने से श्रृंगार जो हमारा रहता है वो लंबे समय तक हमारा साथ देता है। तो जब आप चूड़ी पहन लें तो चूड़ी पहनकर अपने दुपट्टा से, अपने आंचल से माता गौरी का पैर ज़रूर छुएं, मतलब उन्हें चरण स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो भी माता गौरी का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो चूड़ी पहनने के बाद ये कार्य ज़रूर करें, और सावन का ये मास आपके लिए मंगलमय रहे, विशेष रहे। आगे तो आने वाली और वीडियोज़ में खास उपाय मैं आपको बताती रहूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर,
वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले, लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊँ। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतनी देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।